Hello everyone, welcome to Adda 24/7. Myself Ritika, your mentor for NABARD Grade 8 2023. आज की वीडियो है ARD प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर फेज 1 एंड फेज 2 ऑफ NABARD. अभी ARD ना आपका फेज 1 में भी आता है 40 मार्क्स का आउट ऑफ 200 और फेज 2 में भी आता है 50 मार्क्स का अगेन आउट ऑफ 200 जो दो सब्जेक्ट्स हैं. तो मैं आज आपको स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि आपको कैसे कवर करना है ARD. ऑल द थिंग्स विल बी कवर्ड. ओके, कि ऑब्जेक्टिव कैसे करना है, डिस्क्रिप्टिव कैसे करना है और व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रैटेजी. क्योंकि देखिए मैंने आपको ESI की काफ़ी स्ट्रैटेजीज दी हैं. ESI तो आई टीच यू इन योर कोर्स एंड मैं यूट्यूब पे भी सेशंस लाती हूँ, पर मैं देख रही हूँ ARD ने एक पेन पॉइंट बना हुआ है बच्चों का. तो मैंने सोचा इस पेन पॉइंट का ज़रा सोल्यूशन दे ही दिया जाए, वो रेमेडी ले ही आऊँ ज़रा मैं. तो दिस इज़ द रेमेडी फॉर टुडे. तो बच्चे आगे बढ़ें उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से. अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए. बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिलेगा इस चैनल पे जो कि एग्जामिनेशन में काम आएगा. ऑल्सो डू डाउनलोड अवर मोबाइल एप्लीकेशन एंड कीप इट विद यू, क्योंकि हमारी मोबाइल ऐप में ना एक तो फ्री कंटेंट बहुत सारा है और दूसरा अगर आपका मन बनता है कभी भी कोई कोर्स बाय करने का तो ऐप के थ्रू करना, प्लीज़ ऐसे ही मत करना. एंड एंश्योर दैट यू यूज़ दिस कूपन कोड. 78% तक का डिस्काउंट मिलेगा ये दोनों चीज़ें करने से, ऐप और कूपन का यूज़ करने से. ठीक है, तो चलें फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, स्टार्टिंग हियर. सबसे पहले ना मैं आपको बता देती हूँ ARD की वेटेज. यस, जो फेज 1 है उसमें 8 सब्जेक्ट्स आते हैं आपके, जिसमें से 3 क्वालिफाइंग है, GA, ESI, ARD. तो 100 मार्क्स आपके मेरिट सब्जेक्ट्स हैं, है ना. बेसिकली ये 100 नंबर जो GA के हैं, ESI के हैं, ARD के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें से 40 मार्क्स तो एग्री एंड रूरल डेवलपमेंट का है. इसी 40 मार्क्स की आज बात करूंगी. और जो फेज 2 है उसमें एक इंग्लिश का पेपर है और दूसरा पेपर ESI प्लस ARD का होता है. इसमें से अगर मैं 100 मार्क्स का पेपर है तो कह सकती हूँ 50 मार्क्स का ARD आ ही जाता है. तो किंग सब्जेक्ट है, लेकिन बच्चों का बैकग्राउंड नहीं होता एग्रीकल्चर का. ऑफ कोर्स जनरलिस्ट पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड भी नहीं है. तो इसीलिए ना ये काफ़ी कंफ्यूजिंग और बोरिंग हो जाता है कि कैसे करना है, पढ़ने में बोरिंग लग रहा है तो उसको कैसे स्मार्टली हैंडल करना है, ये मैं बताने वाली हूँ आपको. देखिए पहले तो वेटेज समझो मेरे साथ में. ARD है जो आपका स्टैटिक है और करंट अफेयर्स है. 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. स्टैटिक इज डेफिनेटली जो क्या है आपका सिलेबस जो दिया हुआ है आपका, मेंशन्ड बाय NABARD है और वहीं से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वही पढ़ लो आप जो मेंशन्ड है. और करंट अफेयर्स वो है जो डायनेमिक है. तो इन दोनों की वेटेज अगर मैं देखूं तो मेजरली वेटेज आपकी स्टैटिक की रहती है. करंट अफेयर्स में वेटेज आपकी कम है, 50 to 20%. ESI में इफ यू रिमेंबर इसका उल्टा है. ESI इज ऑलमोस्ट अबाउट करंट अफेयर्स. ARD में मैं स्टैटिक को वेटेज देने को आपको इसलिए कह रही हूँ ज्यादा, क्योंकि करंट अफेयर्स तो एनी हाउ आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ESI के लिए भी और यहाँ के लिए भी. पर आप स्टैटिक को लाइटली नहीं ले सकते. पर ये स्टैटिक जब पेन बनता पढ़ने बैठते हो वो कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बताती हूँ. मैंने क्या किया, ARD स्टैटिक के पिछले जितने साल के पेपर हुए उन सबका एनालिसिस किया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके सामने रख दिए हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब है कि अगर 40 नंबर का लेट से आपका फेज 1 है, ठीक है जी, ARD का, मैं ये कहती हूँ आपको कि आप लेके चलिए 30 मार्क्स का आ गया आपका स्टैटिक. ठीक है, हाई वेटेज पे ही लेंगे तो 30 मार्क्स में से ना आराम से 23 मार्क्स से 24 मार्क्स आपके इन्हीं चैप्टर से आने वाले हैं. तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर से हो जाएंगे. तो इफ यू हैव टाइम विच इज लेस, अगर आपके पास समय कम पड़ रहा है या आपको मुश्किल लग रहा है तो आप क्या करो, सिर्फ ये चैप्टर्स पढ़ के चले जाओ. आई विल नॉट एंडोर्स जो बच्चे आने वाले साल की तैयारी कर रहे हैं वो ऐसा करें, वो पूरा सिलेबस पढ़ें. पर जो तैयारी कर रहे हैं इस साल की, जिनके पास समय कम है, वो प्लीज इन चैप्टर्स पे ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़ना. एग्रोनॉमी, बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर जो चैप्टर है पहला. फिर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, इसी में इरीगेशन आ जाता है. सीड्स, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. इनमें से एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, ये ना आपके लेंदी चैप्टर्स हैं. और इवन सॉइल वाटर इरीगेशन, ये थोड़े लेंदी रहेंगे तो अच्छे से पढ़िएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ये सारे चैप्टर्स. इनको आपने पढ़ के जाना है बहुत अच्छे से, क्योंकि इसकी वेटेज जितनी मैं बता रही हूँ ना 80 से 85% है, वो इन्हीं से कवर हो जाएगी आपकी मेजरली. क्योंकि देखो फेज 1 में तो आपको सिर्फ कट ऑफ निकालनी है ना. जो कट ऑफ आपकी पिछली बार में पता अराउंड 53 रही थी, उसके बाद और कम हो गई थी, तो वो जो कट ऑफ है आपकी निकल जाएगी आराम से. और फेज 2 में भी यही काम आएगा. ये तो हो गया स्टैटिक की बात.
अब करंट अफेयर्स की बात भी बता दो जरा। तो जब मैं करंट अफेयर्स की बात करती हूँ, एआरडी के करंट अफेयर्स स्मार्टली करने हैं, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू वॉच माई ESI वीडियो एज वेल, क्योंकि वो ना कॉम्प्लीमेंट्री है। जो भी करंट अफेयर्स आप ESI में पढ़ने वाले हैं वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में भी काम आते हैं, ठीक है। क्योंकि रिलेटेड है ना कि हमारी कितनी सारी स्कीम्स रूरल एरिया के लिए हैं, जैसे MG नरेगा, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और वो एग्रीकल्चर को भी कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो देखिएगा। बट ऑन दी अदर हैंड मैंने ना एक लिस्ट बना दी है ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू कवर। जैसे SCCC 2011 का भी लेटेस्ट है, उसके बाद वाला आना था, अभी तक आया नहीं है 2021 बेसिस पे। तो सेंसस और SCCC ना डिसीनियल हैं, एवरी 10 ईयर्स रिलीज होते हैं, तो ये पढ़ना है आपको। तो एग्री सेंसस, लाइव स्टॉक सेंसस, हैंडलूम सेंसस, जितने सेंसस हैं, क्योंकि रूरल एरिया और एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन इस पे काम करते हैं, ये आपको ये कवर करना है। लेटेस्ट MSPs जो खरीफ रबी क्रॉप्स की रिलीज की जाती हैं, या फिर इवन द एडवांस एस्टिमेट्स जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन बोलते हैं, या फिर क्रॉप प्रोडक्शन, के हमारा एस्टिमेट है इतने मिलियन मीट्रिक टन प्रोडक्शन होगी हमारी, इतना मिलियन मीट्रिक टन हम एक्सपोर्ट करेंगे, वो भी कवर करना है, ठीक है जी। जो लेटेस्ट है, ये मत करना पिछले साल का कवर करो, पेपर से पहले देख लेना, मैं सेशंस लाऊंगी, डोंट वरी, पर आपको भी तो पता होना चाहिए ना। स्कीम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर एंड रूरल डेवलपमेंट और अलाइड सेक्टर रूरल इंडिया के, कि जो भी स्कीम्स इसके आसपास चल रही हैं उनको आपने अच्छे से कवर करना है। ट्रिक वही है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि 1 ईयर की स्कीम्स उठा लो, चाहे वो नई लॉन्च हुई है, चाहे वो न्यूज में रही है, कवर कर दो, ठीक है। पर क्योंकि मैं बता चुकी हूँ स्कीम्स ऑलरेडी आपको, हेल्थ की, एजुकेशन की, एम्प्लॉयमेंट की, ESI में, तो मैंने रिपीट नहीं की, मैं बोल रही हूँ वो वीडियो देख लेना। पर एग्रीकल्चर वाली तो यहाँ काम आएंगी। यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे किसका फोकस देके, एग्री और रूरल एरिया का फोकस देके, क्योंकि हम इसी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। और यस, एनुअल रिपोर्ट ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड अपनी एनुअल रिपोर्ट रिलीज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की एनुअल रिपोर्ट, एग्री फार्मर्स वेलफेयर की एनुअल रिपोर्ट, तो ये आपने कवर करनी है। ये रिपोर्ट तो ना आपको फेज 2 में ज्यादा काम आती है एक्चुअली फेज 1 से, बट मैं रिकमेंड करती हूँ आपको पहले ही पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन, 2 भी क्वेश्चन आ गए फेज 1 में, क्यों ना आते हो, हमें पढ़ना तो बाद में भी है फेज 2 के लिए, तो पहले पढ़ लो, क्योंकि ये सारी चीजें ना आपको ट्रस्ट मी इंटरव्यू तक लेके जाएंगी और इंटरव्यू में भी काम आएंगे। इंटरव्यू में पूछ लेते हैं आपसे कि बताओ जी नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट पढ़ी थी, उसकी मेजर फाइंडिंग क्या है, तो शुरू से पढ़ के चलो, ठीक है। इसकी वेटेज कम है, बट दैट डज नॉट मीन आप इसको छोड़ दोगे, क्योंकि ये छोड़ दिया तो पेपर नहीं निकलने वाला, ठीक है। तो एक्चुअली दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर। कहाँ से प्रिपेयर करना है मैं आपको बता देती हूँ, कुछ सोर्सेज के नाम। लेट मी मेक, एक तो मेरा पेन को मैं रेड कर लूँ सो दैट यू कैन सी इट हाईलाइटेड। देखो जी, फर्स्ट है PIB, ठीक है। फिर क्या है जी आपका PIB के बाद विकासपीडिया, जहां पे आपको स्कीम्स मिल जाएंगी, नोट कर सकते हो आप ये। इसके अलावा ना कृषि जागरण एक वेबसाइट है, वहां पे एग्री की काफी न्यूज मिलती हैं। और इसके अलावा ये बजट सर्वे, ये सब तो वेबसाइट पे ही जाना पड़ेगा रिस्पेक्टिव, ठीक है। ये जो SCCC, ये भी ना वेबसाइट्स पे इनकी खुद की अलग वेबसाइट बनी होती है, वहां की वेबसाइट से समरी पढ़ लेना, पूरा तो नहीं पढ़ पाओगे। अब सेंसस ने ये थोड़ी ना सोच के निकाला है सेंसस कि आप पेपर के लिए पढ़ रहे हो। सेंसस में ना ये होता है कि लिटरेसी रेट मेल का कितना है, फीमेल का कितना है, कितने रूरल एरिया में वर्किंग है, कितने अर्बन एरिया में है, ऐसे करके। तो वो आप समरी पढ़ना, वो आपके लिए एनफ रहेगी, ठीक है जी। स्टैटिक के सारे चैप्टर्स आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अब लेट मी शो यू फ्यू क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने लिखा था वीडियो में थंबनेल पे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताऊंगी, ताकि अब ये सब पढ़ के ना आप डर सकते हो कि मैम ये जो आपने स्टैटिक बता दिया है, करंट बता दिया, ये तो बहुत मुश्किल है, कैसे पढ़ें। तो माय आइडिया इज ये सब उतना मुश्किल एक्चुअली नहीं है। क्वेश्चन देखो कैसे आए हैं। नाबार्ड फेज 2 के देखो 2022 में स्टैटिक चैप्टर था ज्यादातर क्वेश्चन, तो देखो कैसा था। व्हेन अ फार्मर कल्टिवेट्स पेरिनियल ट्रीज फॉर कमर्शियल पर्पसेस, व्हिच टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री इज दिस। तो फॉरेस्ट्री से आ गया जी ये क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन, ये फेज 2 का है। ESI के फेज 2 के क्वेश्चन पता आपको मैंने दिखाए थे, वो थोड़े मुश्किल हैं, इसके फिर भी अगर पढ़ा हुआ है तो इजीली हैं, कवर हो सकते हैं। बोटानिकल नेम फॉर स्ट्रॉबेरी, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस जिसमें अर्थवॉर्म्स आर यूज्ड टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। उसके अलावा विद सॉइल्स, टाइप्स ऑफ सॉइल्स पे, सॉइल वाले चैप्टर से उठा लिया ये क्वेश्चन, ठीक है। ये भी आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग या सॉइल से रिलेट कर सकते हैं हम। Which soil have the appropriate amount of fine sand, silt, organic matter and moderate water retention capacity? What is the name of subsidiary of NABARD which encourages to invest in rural areas? तो NABARD की 7 subsidiaries है, न्यूज में रही थी, तो ये कवर करनी रहती हैं। ये फेज 2 के क्वेश्चंस हैं। फेज 2 के आई होप यू अंडरस्टैंड फेज 1 से ज्यादा मुश्किल होते हैं, तो ये मुश्किल अगर आप देखोगे तो
इतने मुश्किल नहीं है, प्रिपेयर किया होगा आराम से आंसर हो सकते हैं। फेज 1 के भी देख लो। डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट कॉजेज पर्पल स्पॉट्स ऑन द लीव्स। व्हाट इज द व्हाइट पाउडरी फंगस दैट अपीयर्स ऑन लीव्स? आई थिंक मिल्ड्यू होता है इसका आंसर। साइंटिफिक नेम ऑफ टीक पूछ लिया। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्री एंड अलाइड सेक्टर जीवीए, ये सर्वे का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे का। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस वही है घूम फिर के, बहुत मुश्किल नहीं है अगर पता है क्या कवर करना है। एआरडी के लिए मैं आपको बता देती हूँ, करंट अफेयर्स के लिए सोर्सेज भी बता दिए हैं, स्टैटिक के लिए कोई एक बुक नहीं है। आई वुड सजेस्ट यू किसी कोर्स में एनरोल कर लो या नोट्स ले लो कहीं से मिल जाए तो, टेलीग्राम वगैरह पे, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप वो पढ़ो जो रिक्वायर्ड है। दैट्स इट गाइज, यही था मेरा आज के वीडियो का ऑब्जेक्टिव। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। मैंने कोशिश की है आपको एक अच्छा आइडिया देने का अबाउट दी प्रिपरेशन, आपकी पेन पॉइंट का सॉल्यूशन देने का। और मैं यही कहूँगी कि बैलेंस बनाना है स्टैटिक करंट अफेयर्स के बीच में। ऑल्दो मैंने कहा है आप स्टैटिक को ज़्यादा वेटेज देंगे, पर करंट अपने आप में ही बहुत ज़्यादा है। द विड्थ इज टू मच, है ना, क्योंकि स्कीम्स भी करनी है, रिपोर्ट्स भी करनी है, डेटा भी करना है, तो इसलिए बैलेंस बनाइए। ये मत कीजिए इसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल आएगा पेपर में वो ज़्यादा, पर इस पे एफर्ट मारना पड़ेगा ही आपको, ठीक है। दैट्स इट। इफ यू लाइक द वीडियो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर अभी भी कोई डाउट रहता है डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आप चाहते हो मैं कोई स्पेसिफिक सीरीज स्टार्ट करूं आपके लिए, चाहे वो ईएसआई की हो या एग्री करंट अफेयर्स की हो, रिपोर्ट्स हो सकती हैं, आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि वही एक मीडियम है हमारी कम्युनिकेशन का, है ना। थैंक यू गाइज, आई विल नॉट take much of your time. Wishing you all the very best for the upcoming examinations. See you very very soon. जाते जाते एक छोटी सी चीज़ लास्ट में बताना चाहती हूँ, हमारा नाबार्ड का कोर्स इज लाइव नाउ। 11 अगस्त से उसमें क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप उसके बाद एनरोल करते हो तो थोड़ी क्लासेस रिकॉर्डेड देखनी पड़ेंगी, मिल जाएंगी पर रिकॉर्डेड देखनी पड़ेंगी। और अगर लेना ही है कोर्स तो गो फॉर इट, डू नॉट वेट, क्योंकि तैयारी करने का यही पीक समय है। पर हाँ, ये कूपन कोड यूज़ करके ही कोर्स लेना है Y754, ताकि क्या मिले, मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। थैंक यू, बाय, टेक केयर।